हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम या इसे हम हिमेटोक्रिट कह सकते हैं। ये पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट क्या होता है? जो आरबीसीज होते हैं पैक्ड हुए होते हैं 100 ml ऑफ ब्लड में, उसको कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ पैक्ड आरबीसीज इन 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड में पैक्ड आरबीसीज का जो वॉल्यूम होगा उसे कहेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसको हम मेजर किस तरह करते हैं? इसके दो मेथड्स होते हैं। दो तरह की ट्यूब्स होती हैं। एक होती है वाइनट्रोप ट्यूब और एक होती है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब हम ज़्यादातर फिंगर प्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हमने फिंगर प्रिक करके वहाँ से ब्लड लिया है तो ज़्यादातर ये चिल्ड्रन के केस में करते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा वीनस ब्लड सैंपल नहीं आ सकता, इसलिए उनके केस में हम जो कैपिलरी ट्यूब है वो लेते हैं, उससे हम पैक्ड सेल वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं। एडल्ट्स में अगर हमने वीनस ब्लड सैंपल लिया है तो उनमें हम विंट्रोप ट्यूब यूज़ करते हैं। विंट्रोप ट्यूब जो है इसका लोअर मार्क 0 पे होता है और अपर मार्क होता है 10 पे। हमने इसमें वीनस ब्लड सैंपल लिया और इसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया, तो जब 3000 आरपीएम पे हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 20 मिनट्स के लिए। तो जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करके बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी बॉटम पे रेड सेल की एक लेयर बैठ जाएगी जिसे हम कहेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम, और उसके ऊपर थोड़ी सी बफी कोट होगी। बफी कोट क्या होती है? बफी कोट में ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स होते हैं और बफी कोट लेस देन 1% होती है। आरबीसीज इसमें जो होते हैं वो होते हैं 45% और प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है, ये होता है 55%। तो सबसे टॉप पे प्लाज्मा होता है, उससे नीचे एक थिन लेयर होती है बफी कोट की, और सबसे नीचे पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। ये असल में आरबीसीज का जो है वो वॉल्यूम होता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आरबीसीज जो होते हैं जब इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उनमें सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है, जो हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है और आरबीसीज जो हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो जब डिहाइड्रेट होते हैं तो वो उनमें से प्लाज्मा और बफी कोट जो है वो निकल जाती है और वो आरबीसीज एक दूसरे के ऊपर पैक्ड हो जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो हिमेटोक्रिट को अगर हमने मैनुअल मेथड से हमने इसको कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हिमेटोक्रिट इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज ओवर वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जैसे वॉल्यूम ऑफ ब्लड अगर आपको पता है कि किसी का कितना वॉल्यूम हमने लिया, अगर 100 ml लिया है और उसके आरबीसीज का वॉल्यूम आपको पता है तो हम हिमेटोक्रिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और हिमेटोक्रिट हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये हिमेटोक्रिट हम करते क्यों हैं? ये हम करते हैं कि एनीमिया को मालूम करने के लिए या पॉलीसाइथीमिया, इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं। एनीमिया जैसा कि हमें पता है इसमें रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो असल में हिमेटोक्रिट ही होते हैं। तो हिमेटोक्रिट कम हो जाता है एनीमिया में, क्योंकि एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं। पॉलीसाइथीमिया नाम से जाहिर है, पॉली मीन मैनी एंड साइथीमिया मीन सेल्स। ईमिया का मतलब होता है ज़्यादा, साई मीन्स सेल्स एंड पॉली मीन्स मैनी। तो पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें हिमेटोक्रिट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादातर जो पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स हैं उनमें इतना ज़्यादा आरबीसीज हो जाते हैं कि उनको ब्लड डोनेट करना पड़ता है। अगर वो ना करें तो उनमें आरबीसीज इतने ज़्यादा हो कि उनमें और डिजीज़ कॉज करते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ इसकी क्या है? मेल्स में 40 to 52% होता है, क्योंकि मेल्स में आरबीसीज जो हैं वो फीमेल के कंपैरिजन ज़्यादा होते हैं, तो उनका हिमेटोक्रिट भी ज़्यादा होता है 40 से 52%। फीमेल्स में हिमेटोक्रिट होता है 36 से 48%। इफ़ प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज टोटल ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज। इसका क्या मतलब है? देखिए नॉर्मली जो है वो प्लाज्मा हमारे ब्लड में ज़्यादा होता है 55%। अब अगर प्लाज्मा कम हो गया है, मतलब कोई डिजीज़ है, हमें प्लाज्मा कम हो गया है, तो हम कंसीडर करेंगे उसका टोटल ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। तो टोटल ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है और प्लाज्मा जब कम होगा तो क्या होगा? हिमेटोक्रिट बढ़ जाएगा। नॉर्मली हिमेटोक्रिट कम होता है तो प्लाज्मा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर प्लाज्मा कम है तो हिमेटोक्रिट जो है वो बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन आरबीसीज बिकम डिहाइड्रेटेड, बिकम पैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। मैंने जैसे पहले बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है और आरबीसीज डिहाइड्रेट हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पैक्ड हो जाते हैं। तो क्या होता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इसका लिंक
इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा और बाकी आप हेमाटोलॉजी की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू आर अपडेटेड अबाउट आवर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।